नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, राजकीय इंटर कॉलेजों की भर्ती अब दे दी गई है ना। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, नए आयोग को दे दी गई है और एक बार हमारी न्यूज़ फिर से सटीक रही है। राजकीय इंटर कॉलेजों की भर्ती निश्चित रूप से नया आयोग कराएगा और लोगों को बरगलाने, भटकाने और भटकाने का मौका नहीं मिला। सरकार ने यह नई भर्ती नए आयोग को देने का डिसीजन लिया है। क्योंकि लोक सेवा आयोग 2 चरणों में भर्ती कराने के लिए की बात कर रहा था, इसलिए भर्ती की एकरूपता को बनाए रखने के लिए टीजीटी में उसकी वापसी नहीं हो सकती। जब एक बार हो गया तो 20 बार संशोधन नहीं होगा। पता नहीं इनको 2 चरणों में भर्ती कराने में क्या आनंद आता है। 5 चरण कर दीजिए भैया, है ना। ऐसे लोगों से भर्ती छीन करके राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। राज्य सरकार आयु सीमा में छूट के साथ इस भर्ती को निकलवाने जा रही है। नए आयोग की अध्यक्षा जी से अपील की गई है कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन निकालें और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसका विज्ञापन जल्द आएगा। उपचुनावों का दौर चल रहा है दोस्तों, और उपचुनावों को लेकर के महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड के चुनावों को लेकर के गाहे बगाहे कोई न कोई बातें आती रहती हैं। तो एक बड़ा अच्छा वीडियो आपके समक्ष मैं लेकर के आया हूँ, जो कि आंतरिक ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें आप न केवल विधानसभा चुनावों के सर्वे देखेंगे, बल्कि आपको साथ साथ मिलेंगे उपचुनावों के भी सर्वे। तो बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से इंडिया गठबंधन की हरियाणा में बुरी हार हुई है, तब से इंडिया गठबंधन के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा की रणनीति को किस तरीके से परास्त किया जाए। कभी वो ईवीएम पर ठिकाना पड़ते हैं, तो कभी उनके विचार में चुनाव आयोग पक्षपात करता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, देखिए उपचुनावों के लिए सीटों का तालमेल सत्ता पक्ष में और विपक्ष में सब में हो गया है। विपक्ष से गठबंधन टूट गया है और कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ने का डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर। 10 सीटें होनी थी, चुनाव होने था, लेकिन मिल्कीपुर को लेकर के कोर्ट के एक मैटर के चलते, है ना, मैटर लटका हुआ है, मामला लटका हुआ है, जिसके चलते अभी सुनवाई होनी है और उस पर चुनाव नहीं कराया जा सकता। तो उसका चुनाव बाद में कराया जाएगा। जाहिर सी बात है कि और बाकी जो सीटें हैं उपचुनाव वाली, उस पर भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है ना। और जाहिर सी बात है कि फूलपुर विधानसभा सीट से जहां दीपक पटेल को मिला है, जहां से कि भाजपा के प्रवीण पटेल, है ना, जीत करके आए हैं सांसद बन करके, और पहले वो विधायक थे, उन्होंने, है ना, तो उनके द्वारा जो किया गया है, घोषित किया गया उम्मीदवार, वो जाहिर सी बात है कि ऐसी, है ना, ऐसे समय पे ट्रम्प कार्ड मारा गया है। जबकि समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही थी कि भाजपा के उम्मीदवार आए। जाहिर सी बात है कि फूलपुर से विधानसभा चुनावों के लिए दोस्तों, जिस तरीके से मुस्तफा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी ने उतारा, वह वास्तव में अपने आप में एक बड़ा कार्ड था, क्योंकि वहाँ पे यादव और मुसलमान भी अच्छी संख्या में हैं, लेकिन पटेल बिरादरी, ब्राह्मण, ठाकुर भी अच्छी संख्या में है। और जाहिर सी बात है कि बसपा की कमजोर स्थिति के चलते, है ना, भाजपा का पलड़ा भारी है ना। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। देखिएगा, बीजेपी ने यूपी विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसमें बीजेपी ने गुरुवार को एक लिस्ट जारी की, है ना, जिसमें 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने कानपुर की सीसामऊ सीट पर अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट सहयोगी रालोद के लिए छोड़ दी है। कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की कराहल और मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद, इन सीटों पर अब अभी
घोषणा नहीं की गई। आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना, कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उस पर उम्मीदवार आने की कोई संभावना नहीं है, न ही इस पर किसी प्रकार से कोई कार्यवाही हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बात बताना चाहूँगा, देखिए, कुंदरकी से कुंदरकी से जहाँ रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट मिला है, वहीं गाजियाबाद से संजीव शर्मा, और फिर खैर से सुरेंद्र दिलेर, और कराहल से जो है अनुजेश यादव, जो कि अखिलेश यादव के फूफा भी लगते हैं, है ना। इसके अलावा फूलपुर से दीपक पटेल, और कटहरी से धर्मराज निषाद, और यहाँ मछुआ से श्रीमती सुचित्रा सुचिस्मिता मौर्य करके हैं, उनको टिकट मिला है। और जाहिर सी बात है कि अब इस पर तैयारियां चल रही हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से हिंदू वोटों को बीजेपी ध्रुवीकरण उसका कर पाती है, एकजुट कर पाती है ना। और जाहिर सी बात है कि अब असली लड़ाई इसी बात पे आकर के रुक गई है कि सबसे ज़्यादा पलड़ा किसका भारी। तो स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 9 में से 7 सीटें जीतने की स्थिति में हैं। कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां पर बीजेपी हार सकती है और 2 सीटें उसके हाथ से निकल सकती हैं। कुल 7 सीटें जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल रहेंगे। हम बात करते हैं, है ना, ऐसी मेरी उम्मीद है, और मैंने ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट तैयार करवाई है उसके आधार में दावा करता हूँ। मैंने आप लोगों को हरियाणा का भी बताया था, तो जाहिर सी बात है हरियाणा में आंधी चली मोदी की और मोदी योगी की, और वहाँ सफलता मिली। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आंधी चलने वाली है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आप लोगों को, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है उसमें उद्धव ठाकरे के प्रति जो सहानुभूति थी वो अपना स्तर इतना गिराते गए, हिंदुत्ववादी छवि थी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा हिंदुओं को समय समय पे अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं, सनातन धर्म को, है ना, बीमारी के समान बताया गया है इनके ही नेताओं के द्वारा, इनके सहयोगी दलों के द्वारा। फिर भी ऐसे लोगों के साथ में चिपके हुए हैं ऐसे लोग। जाहिर सी बात है कि जनता ने इस बार सबक सिखाने का डिसीजन लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात मैं करना चाहूँगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इतनी सीटें इसलिए जीतने में सफल रह गई क्योंकि उसने कई लॉलीपॉप लोगों को सब्ज़बाग के रूप में दिखाया था, जिनमें 8500 रुपये प्रतिमाह देने और साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाल करने, बिजली पे छूट देने और तमाम प्रकार की लोक लुभावन घोषणाएँ की थी। साथ ही लोगों को इस बात का भी डर दिखाया था कि 400 सीटें बीजेपी इसलिए मांग रही है ताकि वो संविधान बदल सके। तो बहुत से लोगों को संविधान बदले जाने से बहुत डर लगता है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ दे दिया, जो कांग्रेस की इतनी सीटें आई। ये तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने इस बात को नहीं सुना और उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन बीजेपी को दिया, है ना। यदि 2-1 राज्यों में सही से परफॉर्म हो गया तो बीजेपी अकेले पहुंच पाती है। बहरहाल तीन दल दोनों गुटों में हैं, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले गुट का नाम है महाविकास अघाड़ी, है ना, जिनमें एनसीपी शामिल है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है और इसके अलावा एनसीपी शामिल है शरद पवार की। इसी प्रकार से महायुति नाम का जो गठबंधन बना है एनडीए का, उसमें भाजपा है, भाजपा के साथ ही ध्यान दीजिएगा, भाजपा के साथ ही शिवसेना है शिंदे गुट वाली, और इसके अलावा आपका ये अजीत पवार की पार्टी एनसीपी है। तो इन तीनों दल मिलकर के लड़ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं और बीजेपी अपने दम पे सरकार बना सकती है। ऐसी स्थिति बन रही क्योंकि सब देवेंद्र फडणवीस के शासनकाल को याद कर रहे हैं, जो 5 साल तक उन्होंने महाराष्ट्र में चलाया था और जिसके बल पे दोबारा सत्ता में लौट करके ये लोग आए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में धोखा दिया और जाके कांग्रेस से मिल गए, जिस कांग्रेस की बातें हमेशा करते थे बाल ठाकरे जी, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने करी। मुझे आश्चर्य होता है, कुछ जैसे शर्मा वर्मा करके हैं, उनके द्वारा वाजपेयी हैं, है ना, प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार हैं, वो पानी पी के बीजेपी को कोसते रहते हैं। उनकी जीत में भी
जीत में भी हार की गुंजाइश तलाशते रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना मानसिक इलाज अवश्य कराएं, क्योंकि ऐसे लोग जाहिर सी बात है किसी प्रकार के लायक नहीं हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से, है ना, मानसिक रूप से दिवालिये हैं, और ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। तो यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम लेकर के आ जाएंगे और आप लोगों तक उसे सीधा पहुँचाएँगे, है ना। दोस्तों, मैं झारखंड की बात बताऊं उससे पहले महाराष्ट्र का सर्वे बता देना चाहता हूं। बीजेपी और प्लस एनडीए, इनको मिलाकर के 288 के लोग विधानसभा में, इसमें भाजपा और एनडीए दोनों मिलाकर के लगभग 180 सीटें जीत सकते हैं, जो कि अपने आप में एक प्रचंड बहुमत होगा। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा, है ना, अपोजिशन जो है 100 सीटों के अंदर सिमट सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। 180 और 108, 100 सीटों तक विपक्ष रहेगा। इसके अलावा अन्य जो है वो भी 8 सीटें जीत सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आपकी 288 हो गई। इसके अलावा फिर झारखंड में आते हैं। झारखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का शासन रहा पूरे 5 सालों में, कुछ लंबे समय तक वहाँ का मुख्यमंत्री जेल में रहा। चंपई सोरेन का जिस तरीके से अपमान हुआ और जिस तरीके से चंपई सोरेन बीजेपी के साथ जुड़े, उसे अब देखते हुए लग रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ पर भी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होने वाला है। और जाहिर सी बात है झारखंड और महाराष्ट्र एक बार भाजपा की झोली में आते दिख रहे हैं। तो बड़े स्टेट मिलेंगे। राज्यसभा में बीजेपी मजबूत स्थिति में होगी, और जाहिर सी बात है जब राज्यसभा मजबूत हो जाएगी तो धीरे धीरे लोकसभा की सीटें भी, और एक उपचुनाव भी लोकसभा का होने वाला है, वह सीट भी बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है, क्योंकि वहाँ से अशोक चौहान चुनाव लड़ने वाले हैं। बने रहे दोस्तों हमारे साथ में। आप लोगों को मैं पल पल की अपडेट दूंगा, और मीडिया जगत के सबसे सटीक और भर्तियों की खबरें पाने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती, एलटी की भर्ती और विभिन्न प्रतियोगिताओं की भर्ती के लिए आप हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिए आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सेट कीजिए और नोट्स बुक कीजिए। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट फ्री है। आप लोग इसका लाभ उठाइए, क्योंकि चल रहा है दीपावली ऑफर। थैंक यू।